नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में डिस्कशन चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और एज एक्सपेक्टेड ऑपरेशन महादेव भी पिक्चर में आ गया है। जहाँ तक मेरी सोच है, ये सिर्फ एक डाइवर्जन भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि मीडिया मैनेजमेंट और न्यूज़ हेडलाइंस को चेंज किया जा सके। जितना भी बीजेपी की गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्लियामेंट में और उसके जवाब दिए जाएंगे बीजेपी के द्वारा, उसको छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव को लाया गया ताकि न्यूज़ चैनल्स सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन महादेव को अपने न्यूज़ में दिखा सकें और बता सकें कि किस तरीके से 3 आतंकवादी मारे गए। जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई उनसे सवाल पूछे कि अगर ऑपरेशन महादेव उन 3 पहलगाम टेररिस्ट के लिए किया गया है तो अभी तक ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट क्यों नहीं आई, जैसे कि न्यूज़ चैनल में कह रहे हैं कि पहलगाम के 3 आतंकवादी मारे गए। और दूसरा, ये करने के लिए वही दिन क्यों चुना गया जिस दिन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कशन होनी थी। बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें। आर्मी को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, टेररिस्ट को मारा गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ बीजेपी शासन में प्लान्ड डाइवर्जन के तौर पे होता है। जिस दिन कोई बड़ी न्यूज़ आनी होती है या जिस दिन कुछ भी सवाल जवाब पार्लियामेंट में होने होते हैं, उन्हीं दिनों मीडिया मैनेजमेंट में और न्यूज़ हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए कुछ नया कर दिया जाता है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो सवाल पूछे गए अब तरुण गोगोई के द्वारा या फिर महुआ मोइत्रा के द्वारा और भी दीपेंद्र हुड्डा के बारे में, तो बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल हैं वो बड़े जवाब दे रहे हैं और लेकिन ऑफिशियली उनके पास कोई जवाब है नहीं। और जब सवाल बिल्कुल वैलिड है, मोदी विदेश यात्रा के बाद सीधे बिहार रैली में क्यों गए? अगर युद्ध हुआ और जितना भी अटैक हुआ, जो कि सबको पता है हुआ है, और ऐसा समझ लेना कि हम किसी देश पे अटैक करें और ख़ुद के कोई नुकसान के बारे में डिस्क्लोज़ ना करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका खुद का थोड़ा नुकसान ना हो। तो अगर 1-2 राफेल गिर भी गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका अटैक जो था वो बिल्कुल सही था और आपको जो अचीव हुआ, जो आप चाहते थे, तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई इंडिया को नीचा नहीं दिखा रहा। पर जिस तरीके से बीजेपी सपोर्टर और ये जो स्टूपिड भक्त हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एंटी देशी, एंटी इंडिया है एंड ऑल, तो सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं है। अगर उनके 10 गिराए जहाज और अपने 4 गिर भी गए तो 4 मानने में बुराई क्या है? राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि परीक्षा में पेपर देते टाइम अंक लाने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ना कि कितनी पेंसिल टूटी है उसके खर्चे देखे जाएं। तो फिर भी ये बताने में क्या हर्ज है कि कितनी पेंसिलें एक्चुअली टूटी, 2 टूटी, 4, 6, 10, 100। और जहाँ तक वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पेंसिल 2 रुपये की है और एक राफेल जो है वो हज़ारों करोड़ का है, तो दोनों को आपस में मिक्स करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके अलावा पहलगाम में वो 4 जो आतंकवादी या 5 आतंकवादी आए, वो कैसे आए? सुरक्षा में चूक हुई, गृह मंत्री के मुंह में दही जमा हुआ है, वो बोलकर उसमें जवाब नहीं दे रहे। ट्रंप बार बार कहता है कि सीज़ फायर मैंने कराया, भक्त उसको डिफेंड करते हैं मोदी को और दुनिया को सर्टिफिकेट देते हैं, पर मोदी के मुंह में भी दही जमा है। एक बार भी उसको नहीं कहा कि भाई अगर वो ट्वीट करके कह रहा है, पोस्ट जगह जगह डाल रहा है कि मैंने ये सब कराया है, तो क्या मोदी जो हर टाइम सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है, वो ये नहीं कह सकता कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? जो कि झूठ नहीं होगा, ये सच है। और भी बहुत सवाल हैं, लेकिन आम जनता से तो यही कह सकते हैं कि अपनी अकल लगाओ और ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा से बाहर आओ, नहीं तो आपकी औलाद भी बस कावड़ भरती रहेगी और इनके बच्चे आईसीसी के चेयरमैन और विदेशों में पढ़ेंगे और तुम धक्के
धक्के खाते रहोगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमारा गोल जो था वो हमने अचीव कर लिया, और कुछ दल्ले पत्रकार जैसे कि सुशांत सिन्हा, लुबिया रियाकत, ये बड़े बीजेपी सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेस और किसी भी अपोजिशन पार्टी की बात को बहुत बुरी तरह काटते हैं। इनसे कोई कहे कि इनके बच्चे जाते हैं कावड़ लेने, और जो सवाल मीडिया को खुद पूछने चाहिए वो तो सवाल ये पूछ नहीं रहे। ये पूछ रहे हैं आप आम चूस के खाते हो या फिर आम काट के खाते हो, आप थकते क्यों नहीं हो, आप बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल हो। इस तरीके के दल्ले पत्रकार क्या भला करेंगे इंडिया का। आने वाले 2-3 दिन जो भी ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन पार्लियामेंट में हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी अकल लगाना और उसको सुनना और उस पर अर्थ निकालना, और जवाब जो आए क्या वो सटीक जवाब हैं या सिर्फ गोलमोल है हमेशा, जैसे कि बीजेपी और ये मोदी करता आया है। मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो आपका कैसे हो सकता है। एक सड़क छाप जो होता है इंसान, वो जुबान में वो बात करने वाला इंसान, आप उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ गलत करता है तो उस पर सही तरीके से जवाबदेही भी होनी चाहिए। धन्यवाद।